अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 1 है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आइकन पार्ट 2 वाले, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 के हम शार्ट क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ेंगे आज। प्रेजेंटेशन बाय द ज़ाहिर सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वन जो है वो शार्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है, जिसमें है राइट एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज। जो गुड एवरेज है उसके कोई से दो जो हैं वो आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। यहाँ पे ना 4 दिए हुए हैं, सर इसलिए दिए हुए हैं जो आपको इजी लगते हैं, उनमें से कोई से 2 या 3 आपने जो है ना वो तैयार कर लेनी है। फर्स्ट वन कहते हैं इट इज़ इजीली डिफाइन, जिसे कहते हैं हम अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता हो। तो सेकंड इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है गुड एवरेज का, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे एवरेज जो है वो सारी वैल्यूज़ के ऊपर बेस कर रहा हो, उसे हम कहते हैं ये कि हमारे पास गुड एवरेज है। थर्ड वन कहते हैं इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। जो एक बड़ी वैल्यू हो, एक एक्सट्रीम वैल्यू हो, उससे अफेक्ट ना हो रहा हो, उसे भी हम गुड एवरेज कहते हैं। फोर्थ वन कहते हैं इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, जिसे हम आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता हो और सिंपल हो सिर्फ समझने में। जिस तरह हम कह लें अरमेथिक मीन सम ऑफ एक्स ओवर एन, इंतहाई सिंपल तरीके से हम सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो उसे हम सिंपली समझ भी सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट ये है वो स्टीम वैल्यू से इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हर जो एवरेज जितने हमने मेथड पढ़े हैं, जिसमें मीन है, मोड है और जिसमें मीडियन है, तो इसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक सब में है। जिस तरह मोड एंड मीडियन की हम सारी वैल्यू के ऊपर बेस नहीं करते, मैथिक मीन जो है वो सारी वैल्यू के ऊपर बेस भी करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा फॉलो करता है जिनकी। गुड एवरेज की जो 4 प्रॉपर्टीज़ कह लें, 5 हैं, 6, 7, जितने भी उसके पॉइंट्स हैं, जो उसको ज़्यादा फॉलो कर रहा होता है वो गुड एवरेज होता है। सेकंड कहता व्हाट इज एन एवरेज। एवरेज क्या है? कहते हैं एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट प्रेजेंट द फीचर ऑफ द होल डाटा। कहते एक सिंगल वैल्यू होती है जो ऑल सारे डाटे को प्रेजेंट कर रही है। जिस तरह अभी क्लास का कोई रिजल्ट हमने बताना है, तो हम जितने परसेंटेज है पास हो कि एक पॉइंट हम उसका निकाल लेते हैं, जिसे हम सिंगल वैल्यू एवरेज कहते हैं। सारे रिजल्ट को जमा करके उतने नंबर्स के ऊपर डिवाइड करके उतने स्टूडेंट के ऊपर, तो हम कहते हैं ये हमारी क्लास का रिजल्ट रहा है। और वन बाय वन बताने में काफ़ी ज़्यादा एक तो टाइम जाता है, और हम अगर प्रेजेंट करना हो किसी एक को, जिस तरह सी आर है क्लास का, तो सी आर जो है पूरी क्लास को प्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल पर्सन, तो यहाँ पे भी ऐसी हम एक सिंगल वैल्यू कहते हैं एवरेज क्या होती है, वो एक सिंगल वैल्यू होती है जो होल डाटा को प्रेजेंट कर रही होती है। थर्ड वन कहते हैं वे डू वी नीड एवरेज। हमें एवरेज की ज़रूरत की होती है, मतलब वी नीड एवरेज टू गेट अ सिंगल वैल्यू। वही बात जो ऊपर हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी है, सेम एज उसी को हमने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। मतलब वी नीड टू गेट अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब हमें ज़रूरत होती है कि एक सिंगल वैल्यू के साथ पूरे डाटे को प्रेजेंट करने की, उसकी खसूसियात को प्रेजेंट करने की। तो यानी कि वो उसकी खसूसियात को डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट करता है, तो हम उसे इसलिए हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। आगे इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी क्या है? कहता मेजर दैट इंडिकेट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो एवरेज वाला मेजर है ना, जो एवरेज निकालते हैं, ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेंटर वैल्यू को, यानी कि वैल्यू के दो 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 हिस्से पार्ट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं ये इस कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस वजह से हम उसको सेंटर ऑफ टेंडेंसी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर में लाई करता है, उसका सेंटर पॉइंट में। जिस तरह सर्कल बना लें तो उसका सेंटर बनाएं, तो ये जो एवरेज निकलता है, जब डाटे का हम सेंटर बनाया, वैल्यू का सर्कल बनाया गया हो, तो उसकी सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करके देता है। ये नेक्स्ट जो है वो, इसमें कहता है वे एंड एवरेज इज कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन। कहते हैं इस एवरेज को मेजर ऑफ लोकेशन क्यों कहते हैं? कहते हैं एवरेज इज आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन बिकॉज इट लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। वही बात जो अभी क्वेश्चन में फोर में पड़ी है, वही इसी में है, ठीक है। ये इनके सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वैल्यू आती है, लोकेट करता है ये, तो इस वजह से हम इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो नेम द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एवरेज। तो ये जो इंपॉर्टेंट टाइप है एवरेज की, उनके नेम बताएं। फर्स्ट वन अरमेथिक मीन, सेकंड जो है वो मीडियन, और थर्ड वन जो है वो है हमारे पास मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफाइन अरमेथिक मीन क्या है? तो ए एम, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, द अरमेथिक मीन इज डिफाइन एज सम ऑफ ऑल आइटम डिवाइड बाय देयर नंबर ऑफ एन से। तो ये हमारे पास जो है वो सारी वैल्यूज़ को हम जमा कर लें, उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी वैल्यू के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो ये हमने जो अरमेथिक मीन निकला। तो इसके क्वेश्चन आपने सारे किए, में एक्सरसाइज आपने की है, आपको पता है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ना स्टेट द फार्मूला ऑफ मैथिक मीन। अनग्रुप और ग्रुप डाटे के आपने फार्मूला लिखने हैं। तो मैथिक मीन का हमने अनग्रुप डाटे का ही फार्मूला पढ़ा हुआ है, सम ऑफ एक्स ओवर एन, और ग्रुप डाटे का भी सम ऑफ एफ एक्स ओवर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। ये इसके फार्मूला आता है, ग्रुप और अनग्रुप। अनग्रुप डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा जिसका टेबल नहीं बना होता, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बना होता, अभी बिखरा हुआ डाटा होता है, जिसके ऊपर कोई भी स्टैटिकली ट्रीटमेंट नहीं होता, उसे कहते हैं ये अनग्रुप डाटा है।
ग्रुप डाटा क्या होता है, जिसका टेबल बना हो, जिसमें क्लासेस बनी हो, साथ में फ्रीक्वेंसी वाली एक कॉलम हो, प्रॉपर एक टेबल बना, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 के 3.1 एक्सरसाइज में हमने जो है वो बनाए हैं। ठीक है, वो अनग्रुप डाटे के ही हमने टेबल बनाए हैं, उसको ग्रुप किया। तो 3.2 में जो डाटे गिवन है सारे वो ऑलरेडी ग्रुप ही हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह हिस्टोग्राम हमने बनाई है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई है, तो मीन निकाले हैं चैप्टर नंबर 4.1 में, चैप्टर नंबर 4 में, तो उसी तरह ये सारे क्या होते हैं, वो ग्रुप डाटे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता राइट द नेम ऑफ एनी टू मेथड्स फॉर कैलकुलेट अरमैथिक मीन। अरमैथिक मीन को फाइंड करने के कोई से दो मेथड लिखे, जितने भी टू का है, लेकिन ये 3 मेथड होते हैं, तो तीनों के तीनों लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड है, सेकंड शॉर्टकट मेथड, कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड। ये तीनों मेथड हमने बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता व्हाट इज कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड क्या होता है। कहता चेंज ऑफ रीजन इज कॉल्ड कोडिंग। रीजन को हम चेंज कर दें, उसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास कोडिंग है। एंड चेंज ऑफ यूनिट इज कॉल्ड स्केलिंग। यानी कि जब यूनिट को चेंज कर दें, उसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास स्केलिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता व्हाट इज वेट। वेट क्या होता है। कहता रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम इज कॉल्ड वेट। तो किसी भी चीज़ की जो है वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती है। जिस तरह हमने बाज़ार से घी लेने गए हैं, तो उसका वेट क्या है, 1 kg, ये उसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीनी लेने गए हैं तो 1 kg में हम, ये उसका यूनिट है, ये उसकी इंपॉर्टेंट है। वेट इसको कहते हैं, उसका वज़न कितना है, उसकी बात का वज़न कितना है, ये उस इंसान का वज़न कितना है, उसकी, यानी कि जो आपने पेपर दिया है उसमें आपके कितने नंबर हैं, जितने नंबर हैं वो उसके वेट्स हैं, उसकी वज़न है उसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, कहना व्हाट व्हेन वी यूज़ वेटेड अरमैथिक मीन। कहता हम अरमैथिक मीन कब यूज़ करते हैं। कहता वो यूज़ वेटेड अरमैथिक मीन व्हेन द आइटम्स हैव अनइक्वल इंपॉर्टेंट। जब सारी हमारे पास चीज़ें कुछ मौजूद है ना, हमारे पास कह लें कि 1 किलो घी मौजूद है, आधा किलो चीनी मौजूद है। ठीक है, इस तरह और भी चीज़ें, जिस तरह कह लें कि साबुन है, जो सरफ पड़ा हुआ है वो भी आधा किलो है, लेकिन सबकी जो है लहदा वेट हूँ। इस तरह जब आप पेपर देते हैं तो आपके जो है वो इकोनॉमिक्स में कुछ और नंबर आए हों, ठीक है, बैंकिंग में कुछ और आए हों, ठीक है, इस तरह अकाउंटिंग में जो है वो और नंबर। और ये तो नहीं होता कि पेपर में सारे सब्जेक्ट के आपने पेपर दिए और सब के 80-80 नंबर जो है वो सेम लग गए हैं, या 80% सेम लग गए हैं। इस तरह नहीं होगा, हर एक की जो है वो कम या ज़्यादा होंगे। इस तरह उनकी वेटेज भी क्या होती है, हमारे पास कम या ज़्यादा होती है। जिस तरह यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है, तो क्रेडिट सिस्टम जो है उसे हम कहते हैं ये वेट्स दिए गए हैं। किसी सब्जेक्ट को 3 क्रेडिट, किसी को 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है, कोई 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वेट्स हैं हमारे। ठीक है, तो इसका था ये सारे जब सब्जेक्ट जो हैं उसकी इक्वल वेटेज ना दी गई हो उसको, या उसमें इक्वल इंपॉर्टेंट ना हो सबके लिए, तो तब हम वेटेड मीन इस्तेमाल करते हैं। या आपने वेटेड मीन हमने एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से क्वेश्चन हल करके इसको पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता डिफाइन वेटेड मीन। वेटेड मीन को डिफाइन करेंगे क्या होता है। कहता इफ x1 x2 सो ऑन xn, यानी कि फर्स्ट वन वैल्यू को हम कहते हैं x1 वैल्यू, सेकंड को x2 सो ऑन xn तक, मतलब 10 वैल्यू भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, कम वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए n कह दिया। कहता है एन ऑब्जर्वेशन विद देयर रिस्पेक्टिव वेट, तो उनके जब वेट्स गिवन, जिस तरह W1 पहली वैल्यू का वेट, W2 सेकंड वैल्यू का वेट, WN सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये जितनी वैल्यू होंगे उतने ही उसके वेट्स हैं, तो वो गिवन हो। देन वेटेड मीन इज़ डिफाइन एज, फिर हम वेटेड मीन को किस तरह लिख सकते हैं, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है एक्स बार, यानी एक्स बार हम मीन को कहते हैं, साथ में छोटा सा W जो लिखा हुआ है, ये हमारे लिए वेटेड है। ठीक है, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू, यानी कि सम ऑफ एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको जमा कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको वेट को जमा करके उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये वेटेड मीन। जी थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी अगली जो है शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो है आप ये डेफिनेशन जो पढ़ी आप इसको अच्छे तरीके से आप पहले तैयार कीजिएगा। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।